सारण की धरती से मैं राकेश सांडिल्य आपको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, वैसे तो मैं शुरू किया था पहले कि नियोजन में रहें या फॉर्म भरे सक्षमता का, दोनों में अंतर समझाना शुरू किए थे आपको, लेकिन बीच में कुछ मैटर आ गया। ओपीएस का और पुरानी पेंशन का कुछ कोर्ट का जो आदेश आया था तो 2 दिन भटक गया। लेकिन पुनः एक बार आपको कह देना चाहता हूँ कि आप सक्षमता का परीक्षा नहीं दें। इसका कारण मैं आगे बताऊंगा। सक्षमता पास करके जाते हैं तो आपको विशिष्ट शिक्षक में घाटा ही घाटा है और बाद में अफसोस कीजिएगा। कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा, अपने आप को कोसते रह जाइएगा ज़िंदगी भर। सुनने में मिल रहा है हमको, जो ज्वाइन कर लिए हैं बहुत से लोग अपने आप को कोस रहे हैं। जैसा कि मुझे खबर आया 99 बैच के मुजफ्फरपुर में कोई शिक्षक हैं, बहुत ही योग्य हैं, बहुत जानकार हैं, लेकिन हवा में उनको भी पता नहीं चला और गहनता से बेचारे ध्यान से इस चीज़ को नहीं समझे और उनकी मैडम भी शिक्षिका हैं, फर्स्ट विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करा दिए। और अब जब सब बात स्पष्ट हो रही है, जब बादल छट रहा है, चूँकि पढ़े लिखे हैं, जानकार आदमी हैं, लेकिन उस समय गहनता से नहीं देखे। अब जब सब चीज़ देखे हैं तो कपार पीट रहे हैं। आपको संभवतः ये मुजफ्फरपुर के बोचहाँ का बात है और अफसोस कर रहे हैं बेचारे कि कैसे कैसे हम फंस गए। एक जगह और न्यूज़ मिल रहा है वहीं से कि 15-16 गो कि 13 गो लोग ज्वाइन कर गए हैं, 3-4 आदमी बाकी है। अब ऐसी स्थिति हो गई है कि 13 लोग में अपने में लग रहा है कि मार लोग कर लेंगे, ऐसा सूचना मिल रहा है हमको। हम कंफर्म नहीं बता रहे हैं कि तुम्हारे चलते फंस गए। तो इतना जान लीजिए कि आपको घटा ही घटा है। आगे आप तक न्यूज़ पहुंच ही गया होगा कि आज एक पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश महोदय के द्वारा एक और हथौड़ा सरकार पर चलाया गया, जिसमें प्रधानाध्यापक प्रोन्नति 5 वर्षीय का फैसला आया है और स्नातक कोटि का आया है। आज की 4 बजे की समाचार है, संध्या 4 बजे की। अधिवक्ता मृत्युंजय बाबू थे, जिसका कॉपी अभी मेरे पास नहीं आया, इसलिए उस पर ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाऊँगा। आप आइए, अभी वर्तमान में हमारे पास लगभग 5 बजे न्यूज़ मिला, कहीं कहीं से फ़ोन आने लगा, तो सोचा मैंने कि आज इस पर वीडियो बना रहा हूँ। फिर आगे पॉइंट बाय पॉइंट कल से फ़ायदा और नुकसान के बारे में मैं चर्चा करूँगा। अभी फ़िलहाल सक्षमता का जब फॉर्म निकला तो लोग फ़ायदे गिना रहे थे और एकदम धुंध में थे कि हम राजकर्मी बन रहे हैं, पुरनका ज़माना वाला टीचर बन रहे हैं। एकदम अपने आप को मोछ ईंट करके, पोंछा लगा के लोग धुंध में जा कर के लुका करके संग चिल्लाते रह गया, कर जोड़ते रह गया कि आप नहीं जाइए उसमें। किसी ने नहीं सुना और लोगों ने फॉर्म भर करके 1 तारीख को धुंध में ज्वाइन भी कर लिए कि हम सीनियर होंगे। लेकिन वे लोग भी अब फंस गए। अब चाह रहे हैं कि जितना लोग हमारे साथ आ जाए कि हम मजबूत हो जाएं। अरे भैया, लाठी चलाना है। आप 2024 का दंड संहिता नहीं पढ़े हैं कि आप 10 आदमी रहिए या 10 लाख लोग रहिए, आप सरकार के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकते हैं। अब आप अपने को नियोजित 2020 नियमावली के तहत नहीं समझे। जो ही आप चूँ कीजिएगा सो ही आप पर कार्रवाई हो जाएगी और कहीं का नहीं रहिएगा। आप फंस गए हैं तो दूसरे को भी फंसाना चाहते हैं। तो पहले फ़ायदा गिनाया जा रहा था। 5 बजे आज शाम में हमको न्यूज़ मिला कि अब जो सेकेंड फेज में जिन्होंने परीक्षा दे दिया है, अगर वे ज्वाइन नहीं करते हैं तो अब घटाया गिनाया जा रहा है। आइए जिसकी चर्चा कर रहे हैं।
अफवाहों का बाज़ार गर्म है, इसलिए अफवाह पर आप चिंता नहीं कीजिए, आप बिल्कुल नहीं डरिए। आइए देखिए क्या अफवाह फैलाया जा रहा है। आप सुने होइएगा कि एक रामायण में एक गाना बजता था, वीरन पे वीरन आए, तीरन पे तीर चलाए, हर हर महादेव। तो हम वीरन पे वीर आ रहा है, हम लोग उसका खंडन ज्यों कर रहे हैं, नया नया तीर आ रहा है फिर उसका खंडन कर रहे हैं। आपको बचाने के लिए, आपका आँख खोलने के लिए नित्य प्रतिदिन हम लोग इस संघर्ष कर रहे हैं। आप अभी से भी सतर्क हो जाइए। तो देखिए, पहले फ़ायदा गिनाया जाता था, अब समस्या बताया जा रहा है। समस्या ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे बादल छट रहा है, आईना के तरह स्थिति साफ होते जा रहा है। एक चीज़ बीच में रोक करके मैं बता देना चाहता हूँ, याद आ गया, दिमाग पर से उतर जाएगा। परसों वाले वीडियो में जो मैंने ओपीएस की चर्चा किया था कि बिहार में आपको पुराने 1/4 या उसी डेट के आसपास का, सितंबर का संभवतः, सितंबर के पूर्व, हाँ 1/9/2005 के पूर्व, हेडिंग है 1/9/2005 के पूर्व के विज्ञप्ति के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है, भले ही उसके बाद हुई है, वे ओल्ड पेंशन के हकदार हैं, केस जीते हुए हैं। और विभाग का लेटर भी आ गया है। उस दिन परसों हम चर्चा किए थे कि वो लेटर मेरे पास नहीं है, थोड़ा सा मिले तो पहुंचा दीजिएगा। और सेम डे किसी बंधु ने, हम नाम तो नहीं जानते हैं, इतना सक्रिय लोग हैं, इतना बिहार बोला जाता है कि जुगाड़ू प्रदेश है, मैंने जुगाड़ करने में मैंने उनको 5-6 घंटा के बाद मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर इस चिट्ठी को ढूंढ करके वो और मेरे पास पहुंचा दिए। धन्य है भाई जिन्होंने भेजा है। एक बार फ़ोन करके हमसे बात कर लीजिएगा, बहुत खुशी होगी आपसे। और क्या कहते हैं, उस चिट्ठी को देखिए, ये स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूँ, आप खुद पढ़ लीजिएगा। चूँकि इस पर चर्चा करेंगे तो यहाँ अति हो जाएगा, इसलिए इस लेटर, इसका पत्रांक दिनांक है प्रधान सचिव का ये चिट्ठी है, और आपको ये 19/3/2024 का है ये लेटर। 19/3/2024, 11/2/23 के आलोक में, हाँ 11/2/23 के कोई आदेश है, संकल्प संख्या उसी पर एनपीएस का है, 23 से ही खेला चल रहा है। और तब सरकार इसको गोपनीय ढंग से तोप करके के पाठक को लाई कि यह नियोजित भी चढ़ जाएगा सब, इसलिए जल्दी जल्दी सबको विशिष्ट बनाओ, नया नौकरी ज्वाइन करा दो, झंझट खत्म हो जाएगा। आपको लेटर में अधूराया, समय में अधूराएगा कि 4 बजे 3 बजे करके, और आप उसी टेंशन में रहे, आपको इसका पता नहीं चला। अब जाके पता चल रहा है कि यही है विशिष्ट के खेल का मुख्य कारण। आइए अब यहाँ देखते हैं कि क्या अफवाह फैलाया जा रहा है। पहल का अफवाह फैलाया जा रहा है कि नियुक्ति पत्र नहीं लेगा तो क्या होगा। अगर आप परीक्षा पास कर गए हैं और ज्वाइन करने के लिए नियुक्ति पत्र नहीं लेते हैं तो क्या होगा, इस पर चर्चा मैं करूंगा, लेकिन लास्ट में भी। अभी आइए अफवाह है क्या। पहल का, योगदान नहीं करने पर कार्यवाही होगी। अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो कार्यवाही होगी। ये कौन कह रहा है? ये मौखिक लोग कह रहे हैं, विशिष्ट जो हो गए हैं वे लोग अफवाह फैला रहे हैं डराने के लिए लोगों को। भैया डरिए नहीं, बिल्कुल नहीं डरिए। आगे देखिए, इस बार नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। एक तरफ कहा जा रहा है कि इस बार नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, स्कूल में ही अपने आप पोस्टिंग हो जाएगी। गजब गजब ड्रामा है दादा। और इसके बाद पॉइंट देखिए, ये तो हो गया कि नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, अपने आप ज्वाइनिंग हो जाएगी। और दूसरी तरफ तीसरा अफवाह देखिए, लेटर लेने नहीं जाएंगे तो विभाग जवाब मांगेगी और कार्यवाही होगी। जब यहाँ आप कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र मिलवे नहीं करेगा तो फिर लेटर लेने जाने की बात कहाँ हो रही है? अरे अफवाह उड़ाने वालों, कम से कम ये तो सोच लो कि बोल क्या रहे हो। आगे देखिए, परीक्षा दे दिए हैं तो योगदान करना ही पड़ेगा। ज़बरदस्ती है क्या भाई?
ज़बरदस्ती है। आइए फिर यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ आ जाइए। पहले होते थे अंग्रेज के ज़माने में गिरमिटिया मजदूर। आपका मन नहीं है इसके बाद भी ज़बरदस्ती ले जा करके आपको और कहाँ कहाँ ऊँख रुपवाने के लिए ले जाया करते थे, मजदूर थे। अब उस समय नहीं है, गुलाम नहीं है आप। दूसरा केस मैं बता रहा हूँ, तब जब लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाते थे, नौकरी पर उतना इंटरेस्ट नहीं था, उस समय पुलिस वगैरह की बहाली होती थी, तीसरा चौथा पाँचवा लोग पास करके चला जाता था, लाइन में लग के नौकरी ले लेता था पुलिस वगैरह की, और इसके बाद छोड़ के भाग आ जाता था। तो 2-3 बार घर पे वारंट आता था, चौकीदार जाता था, धर के ले जाता था, चूँकि उसको आदमी नहीं था, पकड़ के ले जाता था, फिर ज्वाइन कराता था, फिर लेके भाग के आते थे। ऐसा क्रम 2 बार 3 बार होता था। पूछ लीजिएगा अपने पूर्वजों से, कोई होगा पुलिस वगैरह में, तो लोग भाग के आ जाते थे, फिर पकड़ के पुलिस ले जाता था, ज्वाइन कराता था, भाग के आ जाते थे, फिर जाता था। ये प्रक्रिया चलता था। अब वो समय नहीं है। अरे भाई, अगर विशिष्ट बहुत अच्छा है, अगर विशिष्ट बढ़िया है, तो बहुत से बेरोजगार पड़े हुए हैं बिहार में, उनको कराओ ना ज्वाइन। इसी में से टान के ले जा करके ज़बरदस्ती क्या ज़रूरत है ये अफवाह फैलाने की? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई चीज़ संविधान में कहीं अगर अंकित है तो उससे पूछ लीजिए जो अफवाह फैला रहा है, और डट के रहिए और बिल्कुल नहीं डरिए। आपका कुछ नहीं होगा, योगदान नहीं होगी तो कार्रवाई होगी। कहिए कि होगा सो देखा जाएगा। पहले तुम अपना देखो कि पेमेंट कहिया मिलेगा, तुमको कितना मिलेगा। दूसरा, इस बार नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तो स्कूल में ही ज्वाइन हो जाएगा पोस्ट। हम ये पूछना चाहते हैं, हमरो हो जाएगा का पोस्टिंग? भाई हमरो ज्वाइन हो जाएगा क्या? तो हमरे करा दीजिए, छोड़ दीजिए उस सबका। आगे देखिए, लेटर नहीं लेने जाने पर विभाग जवाब मांगेगी। जवाब मांगेगी तो जवाब दिया जाएगा। आप पढ़े लिखे हैं, घबराइए नहीं। अगर इतना ही हिम्मत है, अगर इतना ही तेज तराक लोग हैं, तो चिट्ठी निकाल देते हैं। डायरेक्टर का चिट्ठी निकला, इसके बाद अपना चिट्ठी हड़बड़ाहट में कुछ निकालते हैं। 2 दिन के बाद संशोधन चिट्ठी आता है, सुधार, शुद्धिकरण, गंगा जल से स्नान करके शुद्धिकरण निकल रहा है कि नहीं, 25,000 से पेमेंट होगा। क्या क्या ड्रामा कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद देखिए, परीक्षा दे दिए हैं तो योगदान करना ही पड़ेगा। ये कोनो जरूरी है का? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा नहीं दे दिए हैं तब फॉर्म भर दिए हैं, आज सेंटर पर परीक्षा देने के लिए आधा घंटा बाद पहुंच रहे हैं तो घुसने नहीं दिया जा रहा है कि फिर अगले साल फॉर्म भरिएगा। ये कोई ड्रामा है? कहीं आपके नियमावली में, कहीं संविधान में ऐसा प्रावधान हो, कहीं आपके नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान हो तो बोलिए। आपके नियमावली में भी नहीं प्रावधान है, आपके 23 नियमावली में भी इसका जिक्र नहीं है, और 24 नियमावली जो दंड संहिता है उसको भी मैंने, जब ये बात आया सामने तो मैंने इसको भी खंगाल लिया। ऐसा कुछ इसमें भी नहीं है, इस टाइप का इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए 2 नंबर पेज पर मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पदस्थापन आदेश में निर्गत अंतिम तिथि तक योगदान किया जाएगा। कह रहा है कि जिस दिन डेट निकलेगा अंतिम तिथि तक आप योगदान कर सकते हैं। इसका मतलब है कि नहीं कीजिएगा तो आप विशिष्ट नहीं बनिएगा, जहाँ है वहाँ बने रहिएगा। ये विकार का अफवाह क्यों लोग फैला रहा है? योगदान के तिथि से विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। योगदान के तिथि से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे जब योगदान करेंगे। स्पष्ट रूप से आप लिख रहे हैं। इसके बाद ये हवा फैलवा रहे हैं, ये सब सरकार के एजेंट है और हड़बड़ दड़बड़ में करा रहा है लोग। कोई पदाधिकारी भी अगर आपसे कह रहा है बुला करके, तब बोलिएगा कि मौखिक नहीं, आप जो कह रहे हैं हमको लिखित दीजिए, हम लिखित उसका जवाब देंगे। और आप बिल्कुल जो भी अगर आ रहा है ऐसा कुछ होता है तो लिखित लें, अपने आप वो लोग सटक जाएंगे। जहाँ पेन पेपर की बात आप कीजिएगा तो बिल्कुल डरिए नहीं, बोलिएगा कि ठीक है हम जवाब देंगे। आप जो मौखिक कर रहे हैं आप लिखित हमसे मांगिए, हम उसका जवाब देंगे। और आप जवाब दीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगा तो अल्लाह का दरबार है, भगवान का दरबार है, आपके संविधान का दरबार लगा हुआ है, वहाँ से जवाब दिया जाएगा। जवाब तो मिलेगा कि होश गायब हो जाएगा जवाब मांगने वाला का। इसलिए बिल्कुल नहीं डरना है आपको। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।